यूपी फरीदाबाद में भी यही स्थिति है, तोशाम में भी यही स्थिति है। मैं पूछने के लिए सीधा संजीव का रुख कर लेती हूँ और देखिए हमारे और सहयोगी भी जुड़ गए, हिसार में भी नजर आ रहे हैं आपको पवन मिश्रा। लेकिन संजीव, मैं आपके पास आ रही हूँ, जरा बताइए जो राजीव ने अभी बातचीत के दौरान पाया वहां पर बीजेपी की ओर झुकाव, यहाँ क्या नजर आ रहा है? देखिए, यहाँ तो बड़ा यूनिक एक लड़ाई है जिसमें कि एक परिवार के ही दो वंशज लड़ रहे हैं और ऐसे में ये तय करना ज़रूरी हो जाता है कि परिवार महत्वपूर्ण है या लोगों के मुद्दे यहाँ पर महत्वपूर्ण है। मैं भिवानी के तोशाम में हूँ और तोशाम आप जानती हैं कि चौधरी बंसीलाल की ज़मीन है, यहीं से वो लड़ा करते थे। उनके बाद उनके बेटे, उनकी बहू किरण चौधरी, और अब किरण चौधरी चली गई बीजेपी में तो उनकी बेटी बीजेपी से श्रुति चौधरी आ गई हैं। तो पिछले 10 साल जो किरण चौधरी ने काम किए हैं उस पर लोग वोट देते हैं या कांग्रेस को देते हैं वोट, क्योंकि कांग्रेस से उनके चचेरे भाई अनिरुद्ध चौधरी खड़े हैं और दोनों बंसीलाल के पोते पोती। हम यहाँ पर खड़े हैं, इस वक्त है राजकीय मॉडल संस्कृति विद्यालय तोशाम। बहुत से लोग वोट दे करके बाहर आए, अंदर पुलिस वाले दिक्कत करते हैं तो सबों ने कहा चलिए बाहर बात कर लेते हैं, तो बाहर चले आए। आपने भी वोट दे लिया? हाँ, वोट अभी दूंगा जी मैं। अच्छा, हाँ जी। तो देख करके भीड़ आ गए आप? हाँ जी। तो आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है? परिवार महत्वपूर्ण है, मुद्दा यहाँ का महत्वपूर्ण है? देखो, तो शाम में विकास का नाम है कांग्रेस पार्टी। यहाँ जो भी विकास हुआ है सारा कांग्रेस की देन है, कांग्रेस के द्वारा करवाया हुआ तो है। कांग्रेस वाली तो चली गई बीजेपी में, वो उनका मैटर है जी, हम कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। चौधरी बंसीलाल के टाइम से हम कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। तो शाम में विकास का नाम कांग्रेस पार्टी। जो भी यहाँ स्कूल, कॉलेजेज, पानी की सप्लाई की व्यवस्था हो, सारा काम कांग्रेस की पार्टी के टाइम में हुआ है यहाँ, और किसी ने कुछ नहीं किया जी। अब देखिए यही सवाल आपसे भी है, आपसे भी यही सवाल है कि आखिरकार क्या है मुद्दा? परिवार है मुद्दा भाई साहब, या फिर लोगों के मुद्दे, काम, रोजगार, महंगाई, क्या है? परिवार कोई मायना नहीं रखता भाई साहब। मैं फौजी हूँ और इधर जो मुद्दे हैं हरियाणा के जो बेसिक, वो जवान, किसान और पहलवान का मुद्दा है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है। आज जो ये हरियाणा में सत्यानाशी सरकार है जिसने हर वर्ग को परेशान करके रख दिया है, जाति के जहर में घोल दिया है, उसको बदलने का चुनाव है। और पूरे हरियाणा में एक ही आवाज़ है कि इनको भाजपा को 8 तारीख को फारिग करना है और कांग्रेस पार्टी को लेके आना है। और एक चीज़ और है भाई साहब, किरण चौधरी जी से हमारा कोई विरोध नहीं था, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक अपनी बेटी के लिए, जो बंसीलाल की विचारधारा से प्रेरित हम लोग, बेटी के लिए उन्होंने बंसीलाल के सबसे बड़े दुश्मन, राजनीतिक दुश्मन धर्मवीर सिंह से हाथ मिला लिया। आज उनके चरणों में जाके उनके चरण छू रहे हैं। तो इससे पूरे हल्के की जनता में भारी नाराजगी है। और तो इनका व्यक्ति को देख रहे हो आप? व्यक्ति को नहीं, व्यक्ति को देख रहे, पार्टी को। आप बताइए, आपका क्या कहना है? बिल्कुल कांग्रेस जी, कांग्रेस के साथ। आपका क्या कहना है? अच्छा, एक बीजेपी। वजह बताइए कि ये लोग कह रहे हैं मतलब संजीव, आपसे संपर्क टूट गया और ये तब की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जब सैनी जो थे वो पहुंचे थे मत्था टेकने के। मैंने इतनी नौकरी दी है कांग्रेस में, तो इसका मतलब ये पर्ची मतलब पैसा लेती थी किरण चौधरी पहले, पर्ची मतलब अब पर्ची खर्ची बंद हुई है। पहले ये मतलब पैसे लेती थी, अब ये नहीं लेती। मतलब कांग्रेस में अब देखिए ये बड़ा डिवाइडेड है, लेकिन एक जो बात है, इधर आइए, आपकी भी बात हो गई, आखिर में बोलो आप अपनी बात। चौधरी ने 20 साल तो शाम को चमका दिया है। 2-3 जज बैठते हैं यहाँ, सारा 2 केंद्रीय स्कूल है, घर महिला। कांग्रेस और बीजेपी के बीच पूरी तरह से बटा हुआ तोशाम, और तोशाम को यही अब तय करना है कि आखिरकार बंसीलाल का राजनीतिक वारिस है कौन, श्रुति चौधरी या अनिरुद्ध चौधरी। यही यहाँ का मुद्दा है। ये कितनी दिलचस्प बात है। देखिए 50 से 60 सीटें जो है ना, वो तमाम राजनीतिक विश्लेषक जो हैं वो दे रहे हैं कांग्रेस को, लेकिन देखिए जमीन की हकीकत क्या है। बीजेपी ने फाइट को बचाया है कहीं ना कहीं, आखिर तक आते आते ये नजर आ रहा है। मैं पल्लवी का रुख कर रही हूँ गुरुग्राम